14 की उम्र और इतना बड़ा मुकाम। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के सीजन में एक नाम हर जुबान पर है, वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इस बच्चे ने 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि एक जुनून, संघर्ष और समर्पण की जीत थी। इस युवा खिलाड़ी की कामयाबी ने सिर्फ खेल जगत ही नहीं, बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया है। और अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैभव की तारीफ की है, तो ये साफ है कि ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक चमकता हुआ सितारा है। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। अगर 14 साल के बच्चे की तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। दरअसल आईपीएल 2025 के सीजन में एक नाम जिसने अचानक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो है वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया। उनकी ये पारी न केवल आंकड़ों के लिहाज से ऐतिहासिक रही, बल्कि यह उनके जीवन के संघर्षों की जीत का प्रतीक भी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन के अवसर पर अपने वीडियो संदेश में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी की विशेष तौर पर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आईपीएल में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम उम्र में वैभव ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वो काबिले तारीफ है। वैभव की सफलता के पीछे उनकी मेहनत, समर्पण और क्रिकेट के प्रति उनका गहरा जुनून है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैभव ने एक तय लक्ष्य को लेकर लगातार अभ्यास किया और खुद को हर बड़ी चुनौती के लिए तैयार किया। उन्होंने अलग अलग स्तरों पर कई मैच खेले, जिसने उनकी प्रतिभा को और भी निखारा। हर मुकाबले में उन्होंने कुछ न कुछ सीखा और अपने खेल को बेहतर बनाया। प्रधानमंत्री ने वैभव की सफलता को एक प्रेरणा बताते हुए कहा कि देश के युवाओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास कोई भी बड़ा सपना सच किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन के अवसर पर युवाओं के खेलों को महत्व को समझते हुए कहा कि जितना अधिक आप खेलों में भाग लेंगे, उतना ही आपका प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अनुभव खिलाड़ियों को निखारता है और उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार करता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार ने हमेशा खेलों को अपनी नीतियों में प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे खिलाड़ियों को नए नए खेलों को खेलने के लिए अवसर मिले। उन्होंने ये भी बताया कि इसी सोच के तहत खेलो इंडिया युवा खेलों का या पारंपरिक और भारतीय मूल को खेलों जैसे गतका, खो खो, मलखंभ और योगासन को भी शामिल किया गया है। इन खेलों के जरिए न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि युवाओं को विविध खेलों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ ये भी कहा कि हाल ही के दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने वुशु, लॉन बॉल्स और रोलर स्केटिंग जैसे नए खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के नीति निर्माण में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में भी खेलों को मुख्य धारा में शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। अब स्कूल कॉलेजों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेलों पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा, ताकि हमारे देश से अच्छे खिलाड़ी और खेल से जुड़े पेशावर सामने आ सकें। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, खेल केवल जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला सिखाता है। खेल हमें टीम भावना, साझा प्रयास और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैदान में उतरकर हम एक दूसरे का साथ देना सीखते हैं और जीवन में भी यही भावना आगे बढ़ने में मदद करती है। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी की ये चमकती सफलता एक बेहद साधारण लेकिन संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से निकली है। 14 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे सिर्फ पढ़ाई और खेल का संतुलन खोज रहे होते हैं, तब वैभव ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंच आईपीएल में अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया है। वैभव ने खुद बताया कि उनकी मां हर दिन केवल 3 घंटे की नींद लेती थी, रात 11 बजे सोकर सुबह 2 बजे उठ जाती थी, ताकि बेटे की प्रैक्टिस के लिए खाना तैयार कर सकें। उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी ताकि वैभव के साथ हर कदम पर खड़े रह सकें। बड़े भाई ने घर की जिम्मेदारी उठाई और किसी तरह से घर चलता रहा। वैभव कहते हैं, जो भी मैं आज हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। पापा ने हमेशा कहा, तू करेगा, और भगवान मेहनत करने वाले को कभी भी असफल नहीं होने देते हैं। साथ ही वैभव बताते हैं कि टीम में आने के बाद उन्हें सीनियर्स जैसे संजू सैमसन, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा से लगातार मोटिवेशन और गाइडेंस मिलती है। ये सभी खिलाड़ी उन्हें आत्मविश्वास दिलाते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वैभव मानते हैं कि आईपीएल सच में टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी का मंच है और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि वे इसके हकदार हैं।
वैभव की ये यात्रा ये भी दिखाती है कि जब जुनून और परिवार का साथ मिले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए 24 अड्डा न्यूज़ के साथ।